क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर बेड, मतलब कैसा है ये स्क्वायर फ्लावर बेड है, मतलब स्क्वायर है जो फिगर है, इज 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्क्वायर है तो उसकी साइड है ये 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट इज इनलॉर्ड बाई डिगिंग अ स्ट्रिप 20 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट, मतलब चारों तरफ से उसको बढ़ाया गया है एक गड्ढा खोद करके, उस गड्ढे की लंबाई है, मतलब चौड़ाई कहेंगे, चौड़ाई चारों तरफ 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड, यानी टोटल जो है, अब यहां पर इनलार्ज फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करेंगे, एंड आल्सो द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, और कितना इंक्रीज किया गया है फ्लावर बेड का वो हम फाइंड करेंगे। जैसे इस तरह से बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फिगर देख करके कैसे समझिए। देखिए फिगर ये है हमारा कि ऐसे ये हमारा दिया गया है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसकी लेंथ हमारा या साइड का ये 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक जो है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है। तो ये स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होगा। अब ये कह रहा है कि इट इज इनलॉर्ज बाई डिगिंग अ स्ट्रिप 20 सेंटीमीटर, मतलब इसके चारों तरफ जो है ऑल अराउंड लिखा है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है 20 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोदा जा रहा है, ये ठीक है, ये जो है यहां पर भी 20 सेंटीमीटर है और इस साइड चारों तरफ जो है 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है अब फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड, अब यहां से यहां तक जो चारों तरफ ये चीजें हुई है, मतलब ये बाहर वाला है आप कवर करके, उसमें अंदर का भी एरिया है वो कितना है। और दूसरी बात यह है कि आल्सो द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, मतलब कि ये जो इंक्रीज किया गया है ये कितना एरिया इंक्रीज किया गया है इसमें। यानी अगर जो फिगर देखेंगे, अगर जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है क्वेश्चन नंबर, उसी फिगर की तरह है ये, ठीक है। तो आइए यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व, पहले ये देखिए, ये 2 यूनिट एक साथ दिया हुआ है, मीटर और सेंटीमीटर, या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए या फिर मीटर में कन्वर्ट करिए। अगर जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देख लीजिए कैसे। अब हम ये जानते हैं कि 1 मीटर, पहले सेंटीमीटर में देख लीजिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो यहां पर और 80 मीटर दिया है, तो 1 मतलब 80 मीटर से, सॉरी 80 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 लिख सकते हैं, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर की जगह पर लिख सकते हैं 180 सेंटीमीटर। एक ये चीजें हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर जो लिखेंगे फिर से इसको उल्टा लिखें कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। इस 100 से इधर डिवाइड कर देंगे। अब लिखेंगे 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 80 इंटू 1/100 मीटर, इसको लिख सकते हैं, ये हमारा मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको हो जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा। अगर जो हम अब लिखना चाहते हैं 1 मीटर 80 सेंटीमीटर की जगह पर लिख सकते हैं 1 मीटर, और 80 सेंटीमीटर की जगह पर लिखेंगे 0.8 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.8 मीटर हो जाएगा। तो मीटर में लेकर के सॉल्व करिए, ठीक है। और थोड़ा देखिए सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को अगर जो हम लिखेंगे तो ये यहां यहीं से 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 1/100
100 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 0। अगर जो हम इसको कट करेंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, अब मीटर में ही लेकर के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में कोई एक गड्ढा ऐसे खोदेंगे तो 20 सेंटीमीटर थोड़ा अजीब लग रहा है यूनिट। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसे सेंटीमीटर में इजी है, एक बार मीटर में हम यहां पर बता देते हैं। सेम टू सेम सेंटीमीटर रख करके आप लोग पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए, अब ये हमारा लेंथ जो है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1.8 मीटर। अब देखिए, और 20 सेंटीमीटर की जगह पर लिख सकते हैं 0.2 मीटर। अब देखिए, इस साइड भी 0.2 सेंटीमीटर ऐड किया गया है, मतलब खोदा गया है। इस साइड भी 0.2 मीटर खोदा गया है, मतलब डिगिंग किया गया है, वही खोदा गया। तो ये लेंथ जब इंक्रीज होगा तो इसमें इस साइड भी 20 सेंटीमीटर, मतलब 0. इस साइड भी देखिए 1.8 मीटर में, देखिए यहां पर बताते हैं 1.8 मीटर में इस साइड भी 0.2 मीटर ऐड हो जाएगा और इस साइड भी 0.8 मीटर भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये जो लेंथ यहां से यहां तक है 1 मीटर 1.8 मीटर है, तो इसमें भी नीचे साइड 0.2 मीटर ऐड हो जाएगा, ऊपर के तरफ भी 0.8 मीटर भी ऐड हो जाएगा। तो इसको अगर जो टोटल को अगर जो ऐड करके देखेंगे तो 1.8.2.2 मीटर ऐड करेंगे, इसके पहले 0 लगाना लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 कैरी 1 और ये आ जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा, यानी 2.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अब आउटर रेक्टेंगल, तो सॉरी आउटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा, उसकी साइड हो जाएगी 2.2 मीटर। इस साइड भी 2.2 मीटर समझा चुके, और इस साइड भी 2.2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर फ्लावर बेड। अब देखिए, इन सब चीजों को हटा देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे, ना समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट यहां तक ले लीजिए। देखिए, इजिकल टू साइड, क्योंकि स्क्वायर लिखे हैं तो साइड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइड हमारा आउटर में अब ले लिए हैं, तो ये 2.2 का होल स्क्वायर, तो अब 2.2 का मतलब 2.2 इंटू 2.2 कर दीजिए। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई एक बार करके यहां पर देख लीजिए। देखिए 2.2 यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये हमारा 4 8 4 हो जाएगा। देखिए, पॉइंट के बाद यहां पर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहां पर एक डिजिट है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल पॉइंट को काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद यानी टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो लास्ट से 1 2 कट करिए, यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब लिखिए एरिया आप, हाँ देखिए पहले वाले का जो आंसर है, कह रहा है ईट इज इनलार्ज बाई डिंगिंग अ स्ट्रिप इतना 20 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड। तो ये हमारा आंसर जो है पहले वाले का, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो है आंसर, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि इतना जो है एरिया जो है इनलार्ज किया गया है, लेकिन कह रहा है कि एंड आल्सो द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब जो है पूछ रहा है कि कितना एरिया जो है इनके दोनों तरफ जो है इंक्रीज किया गया, तो उसके लिए इनर
इनर स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करेंगे और जो आउटर वाले में से इनर वाले को माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाला जो है कितना हम इंक्रीज किए हैं मतलब इनलार्ज किए हैं वो एरिया फाइंड हो जाएगा। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ इनर स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू, यहां पर भी साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड यहां पर इनर वाला यहां से लेकर के यहां तक जो था 1 मीटर 80 सेंटीमीटर और उसकी जगह पे हम फाइंड किए हैं 1.8 मीटर, तो ये लिख लीजिए 1.8 मीटर का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1.8 में 1.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 8 12 का 2 कैरी 1 और ये हो जाएगा 3 पॉइंट। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट यहां पर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहां है, टोटल पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 2 और यहां पर लास्ट से काउंट करते हैं और यहां पर लाकर लगा देंगे। ठीक है, बार बार बोले हैं कि मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो टोटल पॉइंट लिया जाता है, मतलब टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उन सबको काउंट किया जाता है। ये हो जाएगा 3.24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए, अब लिखिए कि हमारा दिया है, पूछ रहा है कि आल्सो द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, तो लिख लीजिए कि देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फ्लावर बेड इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर फ्लावर बेड माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर फ्लावर बेड। अब दोनों को लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं 4.84 मीटर स्क्वायर माइनस, अब एरिया माइनस करेंगे एरिया ऑफ इनर स्क्वायर फ्लावर बेड, इसकी एरिया जो है डायरेक्ट लिख देते हैं 3.24 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर माइनस करके देख लीजिए, ठीक है, देखिए यहीं पर कर देते हैं 4.84 मीटर, अभी मत लिखिए 3.24, ये माइनस करेंगे तो ये 0, 4 में से 4 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 1.60। अब 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 को भी छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। जो आंसर यहां से लेकर के यहां तक जो क्वेश्चन है पूछा है उसका आंसर है 1.6 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड एट राइट एंगल टू ईच अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। मतलब ये आपका जो फील्ड है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है 80 मीटर लॉन्ग है एंड ब्रीथ जो है 65 मीटर है इसका, ठीक है, और इसके सेंटर से, मतलब यहां पर तो क्वेश्चन में सेंटर से दिया है, लेकिन अगर जो कहीं पर सेंटर से भी ना दे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज यहां पर आया है कि राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब कि ये जो रोड है ऐसे जो गया है दोनों, ये जो है राइट एंगल पर कट करा, मतलब ये वाला एंगल राइट एंगल है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यहां पर राइट एंगल फार्मूला यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका कहने का मतलब है राइट एंगल। कभी भी आप स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो देखते हैं उसकी जो एंगल होता है राइट एंगल होता है, यानी कि यहां पर ये रब जब राइट एंगल है तो यहां पर भी ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलिए आइए यहां पर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है,
तो यहां पर पहले हमें एरिया, मतलब यहां पे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रोड। ये जो रोड गया है, यानी वहां पर शेडेड पोर्शन दे करके कहा था, यहां पर ये रोड दे रहा है। अब रोड दे रहा है तो देखिए इस रोड की थिकनेस जो है 3 मीटर यहां पर है और ये 3 मीटर यहां पर है। जब ये रोड यहां से इस डायरेक्शन मतलब लेंथ के डायरेक्शन में जाएगा तो जो रेक्टेंगल फील्ड की जो लेंथ है वही इसकी लेंथ हो जाएगी और ब्रीथ हो जाएगी यहां पर 3 मीटर। जब ये ब्रीथ के अलोंग जो है आएगा तो इसकी लेंथ जो है 65 मीटर हो जाएगा और ब्रीथ जो है इसका 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखिए एरिया ऑफ एरिया ऑफ रोड along with लेंथ। तो देखिए यहां पर लिख लीजिए फिर से लेंथ इनटू ब्रीथ। देखिए अब along ये रोड की एरिया फाइंड कर रहा है along टू लेंथ, यानी यहां से यहां तक जो लेंथ है वही इस रोड की यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगी, यानी 80 और ब्रीथ जो है ये वाला 65 नहीं, ये जो 3 मीटर है ये 3 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और एक जीरो है यहां पर, एक जीरो बैठा देंगे। मीटर में है सब यूनिट तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से फाइंड कर लीजिए एरिया ऑफ रोड along with breadth is equal to length into breadth। लेंथ है यहां पर देखिए आप 65 के along ये जा रहा है ठीक है, along with length मतलब रेक्टेंगल फील्ड के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 65 यहां पर लेंथ हो जाएगा इनटू ब्रीथ फिर से 3 हो जाएगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 5 हो जाएगा, कैरी 1 3 6 जा 18 और कैरी 1 जो हुआ है 19 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब थोड़ा एक चीज और समझ लीजिए, ये जो रोड ऐसे गया है और तो एक बार तो मान लीजिए कि ये ऐसे गया है, ठीक है, और एक बार फिर जब यहां से यहां तक ला रहे हैं तो देखिए ये जो लेंथ इसी में है लेकिन इसके ऊपर से ऐसे ला रहे हैं। जब एरिया फाइंड किए तो ये जो है एरिया जो है 2 बार हो गया, एक बार फिर जो है इसकी फाइंड करेंगे। और थोड़ा यहां समझ लीजिए, ये जब आपका 3 मीटर है तो यहां पर भी ये 3 मीटर हो रहा है तो ये बन रहा है स्क्वायर। तो एक बार स्क्वायर की यहां से माइनस कर देंगे क्योंकि वो एरिया 2 बार काउंटिंग हो रही है। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रोड। ठीक है, क्रॉस सेक्शन हमारा जो हो रहा वहां पर लेंथ या फिर स्क्वायर जब लिखे हैं तो साइड का होता है, तो साइड का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा डायरेक्ट 3 इंटू 3, ये 9 मीटर स्क्वायर। अब लिखिए टोटल एरिया ऑफ, पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड। ठीक है, तो लिख लीजिए द टोटल एरिया ऑफ क्रॉस
द टोटल एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोड एलॉन्ग विथ लेंथ एरिया ऑफ रोड along with length plus area of road along with breadth along with breadth माइनस इसके आगे जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रोड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रोड। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 240 प्लस 195 माइनस 9। अब देखिए 240 में 195 ऐड करेंगे, इसके आगे लिख, मतलब एक्चुअली इसका नीचे होना चाहिए लेकिन इसके आगे भी लिख सकते हैं। ये ऐड करेंगे तो ये 5 4 9 13 3 कैरी हो जाएगा, सॉरी 3 लिख लेंगे, कैरी 1 होगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस 9। जब इसको माइनस 9 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15, यहां पर कैरी 1 लेंगे तो ये 6 2 4 और मीटर में हमारा है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, मतलब इस फिगर है, इस फिगर में शेडेड रीजन का शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। कह रहा है ऑल द कॉर्नर एट राइट एंगल, ये राइट एंगल पर हमने बनाया है, यहां पर भी राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा फिगर, देखिए यहां पर भी राइट एंगल का साइन बनाया है, मतलब ऐसे रहता है तो राइट एंगल कहा जा, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक जो है लेंथ 12 मीटर है और यहां से लेकर के यहां तक 18 मीटर है। ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक 1.5 मीटर है और यहां से लेकर के यहां तक 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहां से यहां तक 1.5 और यहां से यहां तक 1.5, अगर जो देखें तो टोटल ऐड करेंगे 1.5 प्लस 1.5 तो ये हो जाएगा 5 5 10 और कैरी 1 होगा 1 1 2 और एक कैरी 3 यानी 3 हो गया, यानी टोटल हमारा 3 मीटर हो गया। तो ये साइड यहां से यहां तक अगर जो 18 है तो यहां से लेकर के यहां तक भी 18 है। अब यहां से बचा ये वाला साइड, मतलब ये साइड यहां से लेकर के यहां तक हमारा, जब 3 अगर जो माइनस कर देंगे 18 में से माइनस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी ये हमारा बच गया 15 मीटर हो गया। अब यहां से और नीचे भी देखिए, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक 12 है तो यहां से लेकर के यहां तक भी 12 है। अब 12 में ये यहां से लेकर के यहां तक 4 मीटर दिया हुआ तो यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो है ये आपका 8 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब फाइंड करना है पूरे शेडेड रीजन का एरिया। तो सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्यों रेक्टेंगल बन रहा है, देखिए ये इसकी लेंथ हो जाएगी 18 मीटर और ब्रीथ हो जाएगी 12 मीटर। ठीक है, तो इसमें पूरे का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड कर लेंगे तो ये वाला जो दिया है अनशेडेड उसकी भी एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अब यहां पर इसकी डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं।
लेंथ हो जाएगा 15 मीटर और ब्रीथ हो जाएगा 8 मीटर। उसकी एरिया फाइंड करके टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन की एरिया फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको ना हो तो रहने दीजिए ताकि आप लोगों को समझने में कैसे हुआ है उसको समझ सकते हैं। देखिए सॉल्व करिए, यहां से लिखिए एरिया आप होल फिगर लिख लीजिए, एरिया आप होल फिगर, या फिर क्योंकि यहां पर आउटर इनर रेक्टेंगल ऐसा कुछ नहीं बन रहा है तो यहां पर लिख लीजिए एरिया आप गिवन फिगर लिखिए, गिवन फिगर। ठीक है, या फिर शेडेड प्लस अनशेडेड भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही लिख लीजिए एरिया ऑफ गिवन फिगर। लेंथ अब बता चुके हैं कि रेक्टेंगल क्यों होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ लिख लीजिए। मतलब देखिए ये जो है सेंटेंस आप चाहे तो अगर जो आपको कुछ दूसरा समझ में आ रहा तो दूसरा भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 12 यहां पर ब्रीथ दिया है और लेंथ है 18, तो रेक्टेंगल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंथ 18 मीटर इनटू ब्रीथ हमारा दिया है 12 मीटर। इसको अगर जो फाइंड करेंगे तो 18 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 6, सॉरी 2 8 जा 16, 16 6 कैरी 1, 2 1 जा 2 और ये 3, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 6, 3 8 11 कैरी 1 होगा ये 2, यानी 216 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लिख लीजिए एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, यहां भी लेंथ इनटू ब्रीथ लिखिए, ये हो जाएगा लेंथ, यहां पर 15 जो है लेंथ हो जाएगा और 8 जो है ब्रीथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। अब लिख लीजिए देयरफॉर एरिया आप पूछा है शेडेड पोर्शन की एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, ये होल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दीजिए। मतलब अभी बता चुके हैं, समझा चुके हैं फिगर में, ये पूरे एरिया की फिगर में, पूरे एरिया में से ये अनशेडेड वाला माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन की एरिया फाइंड हो जाएगी। तो ये लिख लीजिए एरिया ऑफ गिवन फिगर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, ये हो जाएगा 216 माइनस 1, या फिर लिख लीजिए एरिया ऑफ गिवन फिगर, बोले हैं कि इसकी जगह पर रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, ये हो जाएगा आपका गिवन फिगर में ये 216 मीटर स्क्वायर माइनस 120 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो देखिए 6 में से 0 जाएगा 6, 1 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी 1 करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो यहां पर देख लीजिए 216 120 माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहां से 2 में 1 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 11, 11 में से 2 जाएगा 9 और 1 में से 1, यहां पर 1 बचा है, 1 में से 1 जाएगा, कट हो जाए, यानी 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।